नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ और भारत आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज यही गाजियाबाद के स्वर्ण जयंती पार्क से आप तक हर खबर पहुंचाएंगे। हर मॉर्निंग अपडेट हर एक डिटेल के साथ में आपके सामने रखेंगे। तो रुक करते हैं बड़ी खबर का। बहराइच हिंसा से जुड़ी हुई पूरी बड़ी खबर, जहां पर जितने भी आरोपी थे इस हिंसा में जो इन्वॉल्व थे, जिन्होंने रामगोपाल यादव को मौत के घाट उतारा, रामगोपाल मिश्रा को मौत के घाट उतारा, फिलहाल उन सभी के घरों के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। अतिक्रमण हटाने को लेकर ये नोटिस चस्पा किया गया है। दरअसल 3 दिन के भीतर इन अतिक्रमणकारियों को खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी राइच में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया है और इस अतिक्रमण में रामगोपाल हत्याकांड के आरोपी भी शामिल हैं। अब पीडब्ल्यूडी अवैध अतिक्रमण वाली जगहों को चिन्हित कर रहा है। जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं उन पर मार्किंग की जा रही है और बहुत जल्दी नियमों के मुताबिक अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन भी लिया जा सकता है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने इस इंक्रोचमेंट को हटाने की कवायद 1 महीने पहले शुरू कराई थी और उसके चिन्हीकरण किया गया था और उसी का निशान यहाँ पर मौजूद है। मतलब लगभग 8 से 10 फुट जो सड़क का हिस्सा होता है उस पर लोगों ने अपना कब्जा कर लिया है। कुछ ने चबूतरा बना लिया और कुछ ने यहाँ पर पक्के कंस्ट्रक्शन करके दुकान आगे बढ़ा ली है। अब जिला प्रशासन इसकी जांच करवा रहा है और जांच के बाद रोड को चौड़ा करने के लिए जो बुलडोजर का एक्शन लिया जाता रहा है, निर्धारित नियमों का पालन करते हुए उसी के तहत यहाँ पर भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो पूरा रोड है जहाँ जहाँ लोगों ने मकान बनाया है, लगभग 5 से लेकर 8 फीट तक पूरा कब्जा किया है नाले के दोनों तरफ, तो वो हटाया जाएगा। टीन शेड आपको उसके दायरे में नजर आएंगे। जो आरोपी बहराइच कांड का अब्दुल हमीद, सरफराज और फहीम है, उसका घर भी इसकी चपेट में आएगा। जो टीन शेड लगा हुआ है उन्होंने भी अपने घर को जो है आगे बढ़ा लिया था, तो उसका घर भी इस जद में है, उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। बहराइच कांड में 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 6 आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। महाराजगंज में 23 घरों को अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है और प्रशासन ने 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। तो वहीं अखिलेश यादव ने आरोपियों के एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। एनकाउंटर नई परिभाषा में हाफ इनकाउंटर और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। मुख्यमंत्री जी से जो मिलाया हो उसे क्या मुआवजा, क्या नौकरी की बात करें हम। अच्छा बताइए, मुख्यमंत्री जी के साथ जो 2 घंटे वक्त गुजारा हो, उन्हें तो सरकारी नौकरी देनी चाहिए। और फिर जो फेक इनकाउंटर में निकलेंगे उनको क्या नौकरी देंगे क्या ये? अखिलेश यादव पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। जब बहराइच की और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपचुनाव को लेकर के अहम बैठक करने वाले हैं। 11 बजे का वक्त आज सुबह का, जब 5 कालिदास मार्ग पर सीएम योगी आदित्यनाथ उपचुनाव को लेकर के बड़ी बैठक करेंगे। और इस मीटिंग में सभी चुनावी जिलों के प्रभारी मंत्री मौजूद रहने वाले हैं। जानकारी मिली और उत्तर प्रदेश विधानसभा की 10 में से 9 सीटें खाली हैं। इन सीटों के लिए उपचुनाव 13 नवंबर को होने वाले हैं और उसी को लेकर जो मंथन चिंतन का दौर है वो लगातार जारी है। ऐसे में बैठकों का दौर जारी है। आज एक बड़ी बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली है। इस बैठक में क्या कुछ होता है देखना बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। और गिरिराज सिंह फिलहाल इस वक्त स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा लगातार जारी है। ऐसे में आज कटिहार में गिरिराज सिंह मौजूद रहने वाले हैं। उनकी यात्रा निकाली जाएगी। आज हिंदू स्वाभिमान यात्रा का दूसरा दिन है। देर शाम कटिहार पहुंचेंगे गिरिराज सिंह। आज गिरिराज की हिंदू स्वाभिमान यात्रा का दूसरा दिन है और आज 20 अक्टूबर को पुणे, 21 अक्टूबर को अररिया और 22 अक्टूबर को किशनगंज पहुंच करके उनकी जो यात्रा है वो खत्म होगी। समर्थन बहुत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं मेरी बात माननीय केंद्र मंत्री वास्तविकता से जुड़ा हुआ है, परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है। हम अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जा रहे हैं।
सवाल आप पे कई उठाए जा रहे हैं, विपक्ष के तरफ से भी और आपके सहयोगी के तरफ से भी, कि आखिर इन्हीं इलाकों में क्यों, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहाँ ही क्यों जरूरत पड़ा? वही ना जरूरी है, जहाँ कम है वही जरूरी है। हिंदू खतरे में, आप ये कह रहे हैं इस इलाके में? बिल्कुल। बड़ी खबर का इंदौर से खबर, जहां पर एक शख्स हथियारों के साथ में नशा करता हुआ नजर आया। ये शख्स, जिसका नाम फैजान बताया जा रहा है, इसके ऊपर आरोप है कि ये हिंदू लड़कियों को ब्लैकमेल करता था। और जैसे ही इसकी जानकारी हिंदू जागरण मंच को मिली तो युवक के फ्लैट पर लोगों ने धावा बोला और इस युवक को फौरन ही गिरफ्तार कर लिया गया। बेड पर पिस्टल दिख रही है, तलवार नजर आ रही है, घर के अंदर धुआं उड़ाया जा रहा है। लड़के के साथ लड़कियां भी नशा करती दिख रही हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आई हैं, जहां घर के अंदर लड़के लड़कियां धुआं उड़ाते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि हिंदू जागरण मंच को फ्लैट पर अवैध गतिविधियों की सूचना मिली थी, जिसे लेकर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने फ्लैट पर धावा बोल दिया और तीनों को नशा करते पकड़ा। तलाशी ली गई तो युवक के पास से एक एयर पिस्टल, एक फेक पिस्टल और तलवार बरामद हुई। साथ ही फैजान नाम के शख्स को पकड़ा गया। हिंदू जागरण मंच का आरोप है कि आरोपी नाम बदलकर हिंदू युवतियों को निशाना बनाता था। पहले वो लड़कियों का आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाता था, फिर उसके आधार पर ब्लैकमेलिंग कर देह व्यापार का काम करवाता था। बात मानने से इनकार करने पर युवक फोटो और वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर वसूली भी करता था। फैजान उर्फ गोल्डी पर आरोप है कि ब्लैकमेलिंग के साथ ही वो पीड़ित युवतियों का धर्म बदलने के लिए भी दबाव डालता था। पुलिस को आरोपी के मोबाइल फोन से आपत्तिजनक चैट्स और गांजे का सेवन करते वीडियोस भी मिले हैं। फैजान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को डायरी मिली है, जिसमें कस्टमर्स के नंबर दर्ज हैं। पुलिस को शक है कि फैजान नशे का कारोबार करता है। डायरी में मिले नंबरों के आधार पर संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दी गई है। साथ ही आरोपी के नशे का नेटवर्क खंगाला जा रहा है। आमसर का मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है और इसमें अभी लगातार जांच की जा रही है कि इनकी और क्या क्या कार्यप्रणाली। तो वहीं मौके पर पहुंचे डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा का कहना है कि पुलिस को फैजान उर्फ गोल्डी के खिलाफ जानकारी प्राप्त हुई थी। फैजान के पास से धारदार हथियार बरामद हुआ है। फैजान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस गहराई से जांच कर रही है। तो अब हम तस्वीरें आपको उत्तर प्रदेश से दिखाने वाले हैं, जहां पर हमीरपुर में सड़क पर 3 महिलाओं ने एक शख्स को चप्पल से पीटा। इस शख्स के ऊपर पीएम आवास के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप था, जिसकी वजह से महिलाओं ने उसको पीटा। कैसे, आपको दिखाते हैं। बीच सड़क पर महिलाएं एक शख्स को पीट रही हैं, चप्पल बरसा रही हैं। एक साथ 3 महिलाएं खड़ी हैं और साथ में ही एक शख्स खड़ा है। महिलाएं शख्स पर चिल्ला रही हैं, हाथों में चप्पल है, गाली गलौज कर रही हैं। इस बीच एक महिला शख्स पर चप्पल चला देती है। शख्स महिला को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन महिलाएं सुनती नहीं हैं। तस्वीरें यूपी के हमीरपुर की हैं, जहां मुस्करा थाने के गहरौली में पीड़ित शख्स पर प्रधानमंत्री आवास के नाम पर पैसे लेने का आरोप है, जिसे लेकर महिलाओं ने उसकी चप्पलों से धुनाई कर दी। जिसके बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामला शांत करवाया और युवक को गिरफ्तार कर लिया। अयोध्या से जुड़ी हुई खबर आपको बताते हैं, क्योंकि अयोध्या में दिवाली इस बार ऐसी होगी जैसी आपने कभी नहीं देखी होगी। मौका भी खास है और इसीलिए तैयारियां इस स्तर पर की जा रही हैं ताकि पूरी दुनिया अयोध्या में होने वाली दिवाली को देखे। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की अयोध्या में ये पहली दिवाली होगी। 25 लाख दियों से अयोध्या को जगमगाया जाएगा। पूरी तैयारी की तस्वीर और क्या वहां पर योजनाएं होंगी, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। इस अमावस की रात अयोध्या ठीक वैसे ही जगमगाएगी जैसे त्रेता युग में। तब दिवाली इसलिए मनाई गई थी कि रावण वध के बाद अयोध्या नरेश राज भवन लौटे थे। और इस बार की दिवाली विशेष इसलिए क्योंकि रामलला भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। यहाँ सरयू नदी के तट अवधपुरी की चारों दिशाएं दीपोत्सव का इंतजार कर रही हैं। मंगल गान गा रही हैं कि कब अमावस की रात आएगी और अयोध्या में त्रेता युग वाली दिवाली के दर्शन होंगे। पहली दिवाली है श्री राम की इस बार,
बहुत बेहतरीन ढंग से मनाई जाएगी। त्रेता युग में होती थी उससे और ज्यादा बेहतर होगी। बहुत भव्य होनी चाहिए, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो दुखी हो। इस वर्ष जो दीपावली होगी वो वैसी ही होगी जैसी त्रेता युग में किसी समय हुआ करती थी। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी जोर शोर से चल रही है, क्योंकि ये राम मंदिर निर्माण के बाद रामलला की पहली दिवाली होगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दीपोत्सव में मंदिर परिसर में 2 लाख दिए जलाए जाएंगे। राम मंदिर में गाय के गोबर के दिए जलेंगे। दीपोत्सव में पहली बार 25 लाख दिए जलेंगे। ऑनलाइन दीपदान की सुविधा होगी। बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर दम घोटू होती जा रही दिल्ली की हवा। आज दिल्ली में वायु की जो गुणवत्ता है वो बेहद खराब श्रेणी में है। बिल्कुल बेहद खराब श्रेणी में वायु की गुणवत्ता पहुंचती जा रही है, क्योंकि पराली जलाने का सिलसिला फिलहाल शुरू हो गया और इसी की वजह से AQI इंडेक्स खराब होता जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में कई जगहों पर 300 के पार AQI इंडेक्स पहुंच गया है। आनंद विहार की बात की जाए तो AQI इंडेक्स 333 है। वहीं दिल्ली के रोहिणी इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 334 पहुंच गया है। पर्पलगंज में AQI 310 और नरेला में 329 तक दीपिका फिलहाल AQI पहुंच गया है। जी हाँ, यही कारण है कि लोग ज्यादा बीमार अब पड़ रहे हैं। ऐसे में लोगों को अपनी सेहत का अब और भी ज्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि जो दिल्ली की हवा है वो दिन ब दिन जहरीली होती जा रही है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के साथ ही यमुना नदी भी दूषित होने लगी है। ये वीडियो कालिंदी कुंज का है, जहां पानी के ऊपर सिर्फ झाग ही झाग दिख रहा है। साफ तौर पर जो झाग देख पा रहे हैं, आप देखेंगे कि जो नाविक है इन्हीं झागों के बीच में से गुजर रहे हैं। जो पानी है यह स्याही के रंग से भी ज्यादा गहरा और गंदा नजर आ रहा है, और जहां तक कैमरे के लेंस पहुंच सकता है वहां तक अगर आप देखेंगे तो आपको ये गाढ़ा फॉग नजर आएगा, ये झाग नजर आएगा, जो तस्वीरें बता रहा है कि तैयारी कितनी ज्यादा तेज है। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं मनमीत के लेंसेज से कि किस तरीके से ये गाढ़ा फॉग आपको नजर आ रहा है। दूसरी तरफ फ्लो जो है फॉग का वो जारी है, और अगर आप अलग किनारे की ओर भी चले जाएं, पानी की सतह से अगर नापे तो 2 से 3 किलोमीटर की दूरी तक जो हम देख सकते हैं वो फोम आपको नजर आ रहा है पूरे किनारों तक। और यहाँ तक कि प्रदूषण के चलते एक धूल की जो परत है वो भी आपको नजर आएगी। देखने में भले ये किसी साबुन का झाग लगे, लेकिन असलियत में ये यमुना नदी है। अगले महीने नवंबर में छठ जैसा बड़ा त्योहार है। छठ में लोग यमुना में आस्था की डुबकी लगाते हैं। ऐसे में ये झाग साफ करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। छठ पूजा आ रही है, सरकार का यह दावा है कि महज 1 से 2 दिनों में इस फोम को हटा दिया जाएगा। जो छठ पूजा मनाने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचेंगे वो शुद्ध नदी के अंदर त्योहार को मनाते नजर आएंगे, लेकिन साफ तौर पर तस्वीरें डरावनी भयावह है, क्योंकि आस्था से जुड़े लोग नदियों में उतरकर त्योहार मनाएंगे, लेकिन क्या वो अपने घर सिर्फ पूजा पाठ के साथ आस्था ले जाएंगे या फिर यहाँ के प्रदूषण से अपनी स्वास्थ्य में होने वाली दिक्कतों को। हालांकि इसी बीच में आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह भी कहा है कि वह उत्तर प्रदेश सरकार से गुजारिश करेंगे कि वहां से गंदा पानी यमुना जी में न बहाया जाए, क्योंकि अगर कालिंदी की तस्वीर एक बार आप देखेंगे तो कालिंदी के अंदर ही ये जो नदी का पानी आ रहा है उत्तर प्रदेश से, ये गंदगी ला रहा है, ऐसा दिल्ली सरकार का दावा है। देखना ये होगा कि छठ पूजा के पहले इसकी सफाई और इसके रंग रूप में कितना बदलाव और इसका बदलाव लाने का दावा सही साबित होता है। यमुना में ये झाग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पानी और केमिकल वेस्ट से बनता है।